राजस्थान की पवित्र धरती रामदेवरा में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम था बाबा रामदेव जी। बचपन से ही वे दयालु, सत्यप्रिय और पराक्रमी थे। कहते हैं कि उनके स्पर्श मात्र से दुखी लोगों का दुख दूर हो जाता था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और आशीर्वाद पाकर लौटते। उसी समय पास के गांवों में एक भयानक राक्षस भेरू का आतंक फैल गया। भेरू राक्षस अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। वह रात होते ही जंगल से निकलकर गांव में आ जाता, पशुओं को उठा ले जाता, खेतों को रौंद देता और लोगों को डराकर चला जाता। बच्चों की रोने की आवाज और महिलाओं की चीखें पूरे गांव में गूंजती। धीरे धीरे लोगों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब मिलकर बाबा रामदेव जी के पास पहुंचे। सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा, हमें इस भेरू राक्षस से बचाइए। हमारा जीवन भय में बीत रहा है। बाबा रामदेव जी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। जब तक मैं हूं, कोई भी निर्दोषों को कष्ट नहीं दे सकता। सत्य और धर्म की रक्षा अवश्य होगी। यह सुनकर गांव वालों के मन में आशा की किरण जगी। उस रात आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बाबा रामदेव जी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे। एक भयानक गर्जना के साथ भेरू राक्षस प्रकट हुआ। भेरू ने क्रोध से कहा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है? बाबा रामदेव जी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं रामदेव हूं, अन्याय और अत्याचार का अंत करने आया हूं। भैरू जोर से हंसा, तुम जैसे साधु मेरा क्या बिगाड़ोगे? इतना कहकर उसने अपने विशाल हाथों से हमला किया। पर बाबा रामदेव जी शांत रहे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से वार को रोक लिया। युद्ध आरंभ हो गया। भेरू ने अग्नि की लपटें छोड़ी, पेड़ों को उखाड़कर फेंका, लेकिन बाबा की शक्ति सत्य और भक्ति से भरी थी। वे हर वार को सहजता से टालते गए। फिर बाबा ने आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण किया और अपनी दिव्य शक्ति का संकल्प लिया। उनके चारों ओर प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि भेरू की आंखें चौंधिया गईं। बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, अत्याचार का अंत निश्चित है। एक अंतिम प्रहार के साथ भेरू राक्षस भूमि पर गिर पड़ा। उसकी गर्जना धीमी होती गई और अंततः उसका आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया। जैसे ही सुबह हुई, गांव वालों ने देखा कि जंगल शांत है। वे धीरे धीरे बाहर आए और देखा कि बाबा रामदेव जी खड़े हैं और भेरू राक्षस पराजित पड़ा है। सब लोग खुशी से झूम उठे। जय बाबा रामदेव के नारे गूंजने लगे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। क्या आपको कहानी अच्छी लगी? तो फिर देर किस बात की? अभी बाल इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करें और रोज नई कहानी का मजा लें।